सभी किसान भाइयों राम राम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंखिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। और जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने दो गाय दिखाई देंगी, एक ब्लैक कलर में और एक लाल जर्सी, जो कि दोनों हमारे डेयरी फार्म पर से सेल हुई है और सेल करके गई है खातेगांव। दोनों गायों का दूध निकालने के बाद में हमने इनको दोनों को सेल की है। काफ़ी वाजिब दाम में गई हैं दोनों गायें। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही काफ़ी शानदार क्वालिटी की गाय, जो कि लोकल क्षेत्र की अभी कुछ टाइम से बाहर जाना बंद कर दिया है। उसका जो सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि बाहर के पशु जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फेल हुए हैं इस बार, जिसका भुगतान किसानों को करना पड़ा और उसके साथ साथ मुझे भी उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अब क्या करो, धंधा है, बिज़नेस है, तो उसको करना भी पड़ेगा और लाना भी पड़ेगी गायें, क्योंकि लोकल क्षेत्र में एक साथ 10 गायें या 8 गायें एक साथ मिलती नहीं है, एक एक दो मिलती हैं। तो जहाँ भी मिलती है कोशिश करते हैं हम कि उसको ख़रीद लें। और अभी कुछ टाइम से 2-1 हफ्ते पहले से हम जो है वो लोकल के पशु ला रहे हैं, जिससे कि किसानों को दें तो किसी प्रकार का उनको नुकसान ना हो। और नुकसान की भरपाई अब हम तो व्यापार कर रहे हैं, जैसे तैसे कर लेते हैं। कुछ गाय जो बिगड़ती है या कुछ चले जाती है, मर जाती है, तो उसकी जो भरपाई है हम दूसरे पशु बेच के और कैसे तैसे करके करते हैं। लेकिन किसान जो है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि किसान अपने घर पे दूध खाने के लिए ले जाता है तो काफ़ी दुख होता है इस चीज़ का। लेकिन अब उसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो भी हम भी पशु बाहर से ख़रीद के लाते हैं। बाहर का पशु, मेरा एक सबसे बड़ा निवेदन जो सभी किसान भाइयों से रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी किसान भाई अगर पशु परचेस करता है तो वो कोशिश करें कि लोकल का पशु लें। और बाहर का पशु ले सकते हैं, लेकिन उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उनको क्या दवाई देनी है, क्या मेडिसिन करनी है उनकी, क्योंकि बाहर के पशु आते से बीमार ज़रूर होते हैं एक ना एक बार। 100 में से ये समझ लीजिए आपकी 60% या 40% पशु, 100 में से 40 गायें जो है वो आपकी बीमार होना तय है। तो जिसको नॉलेज हो किसान भाइयों को वो ही ख़रीदें, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। लेकिन मैं जो सत्य बात रहेगी वही आप लोगों को बताऊंगा। और सत्य बात ये है कि बाहर का पशु बीमार होता है, वो आप लो चाहे मत लो। और मैं भी आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आप मेरे से भी अगर पशु ख़रीदते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि बाहर का पशु है तो मत लो। वो भले ही मेरे से लो चाहे आप दुनिया में किसी व्यापारी से खरीदो। मैं कोई मेरी अपनी बड़ाई नहीं करता कि मेरे पास का पशु बीमार नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर का पशु है तो वो बीमार होना तय है। उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ कि आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि भैया गाय अगर घर जाएगी तो बीमार भी होगी, इलाज भी करना है, सभी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहना तो ही आप बाहर का पशु खरीदें, अदरवाइज़ वो वाला पशु आप मत खरीदें। कोशिश करें कि आप लोकल का पशु खरीदें, ठीक है। 2-4-5 हज़ार रुपये लोकल का पशु अगर महंगा भी मिलता है तो आप वो ख़रीद लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं ये दोनों गायें अपन ने सेल करी है अपने डेयरी फार्म पे से। एक जर्सी थी जो कि 49,000 रुपये में सेल करी खातेगांव, और एक ये क्रॉस ब्रीड की गाय थी, काफ़ी अच्छी गाय थी ये वाली, जिसको बहुत ही वाजिब दाम में मैंने सेल करी है। ये मैंने 58,000 रुपये में बेची है। और देख सकते हैं दोनों गाय काफ़ी शानदार। और कम रेट में बेचने का रीज़न जो है वो सबसे बड़ा ये है कि अपन ने कम रेट में ख़रीदी थी उसको, इस कारण उसको कम रेट में बेच दी है। तो ये चीज़ें कोई भी व्यापारी आप लोगों को नहीं बताएगा। और इस साल जो है वो काफ़ी मैं भी नुकसान में गया हूँ। मुझे भी, मेरे घर पर भी 2 गाय मरी है और बहुत महंगी गायें मरी है, तो उसका भरपाई इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी। और किसान भाइयों से भी यही निवेदन है, इस साल मेरे यहाँ से जो भी गाय गई है उसकी मैं डिटेल हर किसी व्यक्ति से लेता रहता हूँ। और उसमें देखने को यही मिला है कि ज़्यादातर मतलब 2-4-5 किसानों के द्वारा मुझे बताया गया है कि गाय जो है वो मरी है। 1,11,000 रुपये की एक गाय गई थी, बहुत बड़ी और काफ़ी शानदार पेलात केड़ी थी, 30 लीटर के प्लस में थी वो।
25 दिन बाद पता नहीं उसको कुछ बीमारी हुई और वो चले गई। उसके बाद में बहुत सारी जगह 2-3-4 केस ऐसे सुनने में आए हैं कि जहाँ पर इस टाइप की दिक्कतें आई हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा सभी किसान भाइयों से कि बाहर के पशु सोच समझ के ख़रीदें और नॉलेज रहे और तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज से क्या है कि पशु का मरने का जो रेशियो रहता है वो काफ़ी ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसको मेडिसिन जैसे बीमार होती है उसी समय उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। हाथों हाथ अगर सही मेडिसिन मिल जाती है तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।